सोचो कोई अपने मरे हुए बच्चे को वापस लाने के लिए किसी और की जान लेने को तैयार हो जाए। ये कहानी सिर्फ हॉरर नहीं, एक ऐसे ऑब्सेशन की है जो इंसान को मॉन्स्टर बना देती है। आज हम ऐसे ही एक कहानी का खुलासा करने वाले हैं, एक डिस्टर्बिंग और शॉकिंग मूवी ब्रिंग हर बैक। ये कहानी शुरू होती है एंडी से, जो एक 17 साल का लड़का है और उसकी स्टेप सिस्टर पाइपर तो एक ब्लाइंड टीनेज लड़की है। दोनों की जिंदगी ऑलरेडी काफ़ी टफ चल रही होती है क्योंकि उनके फादर फिल कैंसर ट्रीटमेंट से गुजर रहे होते हैं। लेकिन एक दिन सब कुछ अचानक बदल जाता है जब एंडी और पाइपर अपने फादर को बाथरूम में मरे हुए पाते हैं। ये मूवमेंट उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शॉक होता है। उनके फादर के मौत के बाद उन्हें एक फॉस्टर होम भेज दिया जाता है, जहां उनकी मुलाकात होती है लॉरा से, एक अजीब और थोड़ी डिस्टर्बिंग बिहेवियर वाली औरत। लॉरा एक फॉर्मर काउंसलर होती है और वो ऑलरेडी एक प्री टीन लड़के ओलिवर को पाल रही होती है। ओलिवर का बिहेवियर बहुत ही अजीब होता है क्योंकि वो बिल्कुल बात नहीं करता। लॉरा बताती है कि ओलिवर ने बोलना बंद कर दिया है उसकी बेटी कैथी के मौत के बाद, जो ब्लाइंड थी और उनके बैकयार्ड पूल में वो डूबकर मर गई थी। शुरू से ही एंडी को लॉरा और ओलिवर दोनों पर डाउट होने लगता है। उसे लगता है कि ये घर नॉर्मल नहीं है। लॉरा का बिहेवियर पाइपर के साथ काफ़ी अलग होता है। वो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देती है, जैसे कि वो उसे रिप्लेस करना चाहती है किसी और के लिए। एंडी और पाइपर के फादर फिल के फ्यूनरल के दौरान एक बहुत ही क्रीपी चीज़ होती है। लॉरा सीक्रेटली फिल के डेड बॉडी से थोड़ा सर का बाल कट करके अपने पास रख लेती है। ये मूवमेंट एडी को और ज़्यादा अनकंफर्टेबल बना देता है। उस रात लॉरा एंडी को इमोशनल टॉक के लिए इंकरेज करती है, जहां एंडी कन्फेस करता है कि उसका फादर उसके साथ एब्यूसिव था, उसे मारता था, लेकिन पाइपर के साथ बहुत लविंग और केयरिंग थे वो। इस बात से एंडी अपने फादर से अंदर ही अंदर नफरत करता था, पर वो पाइपर को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था और पाइपर को इस बारे में कभी भी एंडी ने भनक तक नहीं लगने दिया। नेक्स्ट डे लॉरा और पाइपर बाहर जाती है और लॉरा पीछे से ओलिवर को कमरे में लॉक करके जाती है ताकि एंडी उसे ज़्यादा बात नहीं कर सके, वरना उसे शक हो जाएगा। लेकिन एंडी ने ओलिवर को उस रूम से फ्री करता है जहां लॉरा ने उसे बंद करके रखा होता है। ओलिवर कम्युनिकेशन के लिए एक नोटपैड यूज़ करता है, लेकिन अचानक वो एक शॉकिंग एक्ट करता है। वो एक किचन नाइफ खाने की कोशिश करता है और अपने मुंह को पूरा बिगाड़ कर रख देता है। ये सीन बहुत डिस्टर्बिंग होता है जब एंडी उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है और उसे व्हाइट बॉर्डर के बाहर ले जाता है जो लॉरा के प्रॉपर्टी के अराउंड बना हुआ होता है। तब ओलिवर अजीब सा बिहेवियर करता है और एक ही लाइन बोलता है, हेल्प मी। ये लाइन सब कुछ चेंज कर देता है। एंडी को समझ आता है कि ओलिवर नॉर्मल नहीं है, कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। बाद में एंडी को पता चलता है कि ओलिवर ने नोटपैड पर बार्ड लिखा था। ये एक क्लू होता है जो बाद में रिवील होता है। लॉरा फिर घर लौटकर ओलिवर को फिर से कंट्रोल में लाने के लिए एक VHS टेप का रिचुअल फॉलो करती है और उसे फिल के बाल खिलाती है। ये क्लियर एक डार्क रिचुअल का हिस्सा होता है। एंडी एक अजीब ड्रीम एक्सपीरियंस करता है जहां उसे अपने मरे हुए फादर दिखाई देते हैं और वो कहते हैं पाइपर मर जाएगी बारिश में। ये एक भविष्यवाणी होता है आने वाले हॉरर का। लॉरा का असली प्लान धीरे धीरे रिवील होता है। वो अपनी मरी हुई बेटी कैथी को वापस लाना चाहती है किसी भी कीमत पर।
उसने कैथी की बॉडी को बैकयार्ड शेड में एक फ्रीजर में प्रिजर्व करके रखा होता है। ये रिवील स्टोरी को और ज़्यादा डार्क बना देता है। लॉरा एक VHS टेप देखती है जिसमें एक हॉरिफाइंग रिचुअल दिखाया जाता है। एक प्रोसेस्ड होस्ट को डेड बॉडी खिलाई जाती है और फिर वो उस बॉडी को किसी और इंसान की बॉडी में ट्रांसफ़र करता है जो सेम तरीके से मरा गया हो। इस प्रोसेस से डेड इंसान वापस जिंदा हो सकता है। लॉरा का प्लान क्लियर हो जाता है। वो पाइपर को तूफानी बारिश के दौरान डुबाकर मार देगी। फिर ओलिवर, जो एक्चुअली एक डेमन प्रोसेस्ड लड़का है, कैथी की बॉडी खाएगा और उसे पाइपर की बॉडी में डालकर कैथी को वापस लाएगा। इस बीच लॉरा पाइपर को इमोशनली मैनिपुलेट करती है और एंडी के अगेंस्ट उसे टर्न करने की कोशिश करती है। एक पॉइंट पर वो पाइपर को मारकर एंडी पर ब्लेम डाल देती है ताकि सिबलिंग्स के बीच ट्रस्ट टूट जाए। जैसे जैसे डेमन स्ट्रॉन्ग होता है, ओलिवर का बिहेवियर और भी ज़्यादा हॉरिफाइंग हो जाता है। वो टेबल, चेयर, जो भी उसके सामने आए वो सब खाने लगता है और तो और अपने ही बॉडी पार्ट्स खाने लगता है। ये क्लियरली दिखाता है कि डेमन कंट्रोल लूज कर रहा है। एंडी इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे पता चलता है कि ओलिवर एक्चुअली कॉर्नर बर्ड नाम का एक मिसिंग चाइल्ड है। ये एक मेजर ट्विस्ट होता है। एंडी अपनी सोशल वर्कर वेंडी को कन्विंस करता है कि वो इन्वेस्टिगेट करे लॉरा के बारे में। वेंडी लॉरा के घर जाती है। लॉरा इनिशियली सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वेंडी को कुछ गलत लगता है और इवेंचुअली लॉरा ब्रेक डाउन कर देती है और अपना पूरा प्लान कन्फेस कर देती है। एंडी और वेंडी शेड में जाकर देखते हैं कि कॉर्नर कैथी की डेड बॉडी खा रहा है। ये सीन मूवी का सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट होता है। वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉरा अपनी कार से उन्हें हिट कर देती है। वेंडी वहीं पर मर जाती है और एंडी इंजर्ड हो जाता है। फिर लॉरा एंडी को एक बारिश के पानी के खड्डे में मुंह डुबाकर मार देती है। क्लाइमैक्स में लॉरा पाइपर को पूल के पास ले जाती है रिचुअल कंप्लीट करने के लिए। कॉर्नर, जो अब डेमन के कंट्रोल में है, एंडी के आवाज़ में पाइपर को बुलाता है। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवमेंट होता है। पाइपर को शक हो जाता है। वो भागकर बाथरूम में घुस जाती है। उसे एंडी की डेड बॉडी मिलती है। वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है। फिर लॉरा बाथरूम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आती है और पाइपर को पूल के तरफ ले जाती है। लॉरा उसे पूल में डुबाने लगती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जब पाइपर माँ कहती है, लॉरा इमोशनल हो जाती है और उसे छोड़ देती है। ये एक ट्रेजिक मोमेंट है जो दिखाता है कि लॉरा कम्प्लीटली एविल नहीं थी। वो बस अपनी बेटी के मौत के गम में थी। पाइपर भागकर रोड पर आती है और एक पासिंग कार उसे रेस्क्यू कर लेता है। कॉर्नर भी पाइपर का पीछा करते करते जब व्हाइट बॉर्डर क्रॉस करता है, डेमन उसे छोड़ देता है और वो बेहोश हो जाता है। पुलिस आती है, लॉरा को पूल में कैथी की डेड बॉडी के साथ पकड़ लेती है, कंप्लीटली ब्रोकन और डिवास्टेटेड। आई होप आप सबको ये डिस्टर्बिंग और इमोशनल हॉरर स्टोरी पसंद आई हो। ऐसे ही और माइंड ब्लोइंग मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद रखिए, हर हॉरर स्टोरी के पीछे एक पेनफुल ट्रूथ छुपा हुआ होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।